तदगी का वाकया पेश आया है। मकामी रमेश हॉस्पिटल इंतजामिया ने होटल स्वर्णा पैलेस को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया था। आज सुबह होटल स्वर्णा पैलेस में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके सबब 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त होटल स्वर्णा पैलेस में 30 कोविड मुतासरीन और 10 अमले के अफराद थे। मकामी रियासती वजीर ने मकाम हादसा का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। रियासती वजीर ने बताया कि कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकिन के वर्सा को फीकस 50 लाख रुपए ग्रेशिया का ऐलान किया है। My deepest condolences to the families of the deceased in the fire accident at Swarna Palace Hotel in Vijayawada. Chief Minister Jagan Mohan Reddy has already announced 50 lakhs ex gratia to the families of deceased. The hotel was taken on lease and run by Ramesh Hospitals, a private hospital where COVID patients are being treated. It came to our notice that 40 patients and 10 medical staff are at hotel at the time of accident. Officials were directed to take immediate rescue measures, and we received the information that electrical short circuit could be the possible cause of accident. कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होटल स्वर्णा पैलेस से हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे इसहाक ने। विजयवाड़ा के एक कोविड सेंटर में सुबह सुबह आग लगी। मेन रीज़न जो है वो जो है ना शॉर्ट सर्किट है। ये कोविड सेंटर जो है ना रमेश हॉस्पिटल जो है वो लीज को लेने के बाद जो है ना यहाँ पे वो कोविड सेंटर रन किया जा रहा है। मगर आज सुबह में जब 5:30 बजे वो दौरान जो है ना ये आग लग गई, जिसके तरफ से पूरे ये 5 मंजिल की जो बिल्डिंग है, पूरी इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद जो है ना ऊपर से जो 4 लोग जो है ना कूद के नीचे आ गया और दूसरे जो लोग हैं जो खिड़कियां तोड़ के वहाँ से निकाला गया। और फायर जो गाड़ियां हैं और पुलिस जो है ना यहाँ पे पूरी तहकीकात कर गई। और जो डीजीपी और जो मिनिस्टर्स है वो अभी आके पूरे जायज़ा लेके गए। अभी जो बीजेपी की तरफ से और सीपीएम सीपीआई की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो है ना लापरवाही ही आज ये इन लोगों की मौत की वजह बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो है ना कोरोना और कोविड सेंटरों के बारे में गवर्नमेंट जो है ना ठीक से उन इंतजामात पे पूरी देख रेख नहीं कर रही। तो इस वजह से जो है ना ये पूरा मामला जो है ना बाहर आया। जो अब ये जो मामले के बाद जो है ना हुकूमत को ये चाहिए कि पूरे कोरोना सेंटर्स जो है ना कोरोना सेंटर्स और कोविड सेंटर्स जो है ना उन पे पूरी तरह से निगरानी रखी जाए। और दूसरी तरफ जो है ना पुलिस पूरी तरह से इस एरिया को पुलिस सीज कर दी गई है। और जो अंदर जो है ना वो पूरा तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो होटल के तरफ से जो अस्पताल के तरफ से लापरवाही भी इस वजह ये पूरी फायर की वजह बताई जा रही है। और कोविड सेंटर्स जो है ना उनकी पूरी निगरानी रखने के लिए डिमांड किया जा रहा है। कैमरामैन नानी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद इशाक, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कोविड केयर सेंटर में हुए आतिशबाजी हादसे के बाद बीजेपी ने रियासत भर में 10 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर सोमा वीराराजू ने कहा कि जगन हुकूमत कोरोना वायरस को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करते हुए पूरी तवज्जो कोरोना वायरस पर मरकूज करने का हुकूमत से मुतालबा किया। We are criticizing in a proper way. Here, some maintenance problem at the electricity system. So, my suggestion to the government, so many COVID centers in entire state. That's why immediately government respond remaining centers also. What is the fire system? At the same time, I demand this government 10 days declared emergency for COVID. Government concentrate on COVID only. They create infrastructure in a proper way. Government have so many hospitals. Government collect from private hospitals for oxygen system, ventilator system, maintain neatly, protect the COVID patients.
करनूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल व एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ कोविड हॉस्पिटल्स में खाली डॉक्टर्स और नर्सेस की भर्ती हुई है। नौमुंतखबा तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। उन्होंने नौमुंतखबा डॉक्टर्स को बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। All sorts of services from others apart from the allopathy, and we are also taking for Ayush doctors, particularly Ayurveda, Homeo, and Unani, and also naturopathy people. Government has given permission to appoint the doctors. We have appointed almost 230 doctors in the entire district. Those are mostly from the dental, and Unani college is there in Kurnool. Unani people have recruited, and Homeo and Ayurveda people also they have joined, and we have allocated and certain 64 specialists. We are taking the help of IMA Adoni and Nandyal also. So in the district, Kurnool Government General Hospital is a state COVID hospital, and also we are also having COVID hospitals like Shantiram Medical College and also Vishwabharati. Apart from this, we are activating at area hospital Adoni and also area hospital Nandyal, district hospital Nandyal also, and we are strengthening with almost 50 to 60 doctors, and we have also given an appointment for 850 paramedical staff, particularly nurses, 300 nurses, 120 technical staff, and that includes anesthesiology, anesthesia technicians, ECG technicians, everybody. जगन हुकूमत ने रियासत के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज करने का सर्कुलर जारी किया है। इसके अलावा इस मर्ज को आरोग्यश्री में शामिल करने का ऐलान किया है। अफसोस के करनूल के कई प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का न तो इलाज करने तैयार है और न ही इस मर्ज को आरोग्यश्री में शामिल करने तैयार है। SDPI करनूल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान ने कोरोना का इलाज करने से इनकार करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल बनाने का जो फैसला लेकर शहर करनूल को भी ये ऑर्डर्स आए, जिसमें अमीलियो हॉस्पिटल, गौरी गोपाल हॉस्पिटल, मेडिकवर हॉस्पिटल, विजया और ओमनी हॉस्पिटल, ये 5 हॉस्पिटलों को 20 बेड्स आरोग्यश्री के और 20 बेड्स प्राइवेट के, ऐसा एक ऑर्डर्स आने के बावजूद आरोग्यश्री में नहीं लिए जैसा ये हॉस्पिटल्स मैक्सिमम प्राइवेट कंसल्टेशन को प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक तरफ ये कहती है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000 रुपये से ज़्यादा अगर किसी की फ़ीस होती है तो उसका पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। ऐसा एक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रहने के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से सारे आवाम में बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी और माली क्राइसिस, ऐसे वक्त पर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये जो पैसे लेने का जो धंधा चल रहा है, इसे सख्ती के साथ हम कंडम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करते हैं कि आप सिर्फ वीडियो में एक स्टेटमेंट नहीं देना है, ग्राउंड में उतरकर हर ज़िला में हर MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर हॉस्पिटल को विज़िट कर वहाँ क्या चल रहा है ये आपको मालूम कर वहाँ करेक्शन करने की आज फिलवक्त ज़रूरत है। हर साल 9 अगस्त को मुल्क भर में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक मनाया जाता है। जंग आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी। CPM पार्टी की जानिब से करनूल मार्केट यार्ड के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान रियासती और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। CPM लीडर MA गफूर ने कहा कि रियासती और मरकज़ी हुकूमत कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। उन्होंने ऐसे हालात में हर गरीब ख़ानदान को फ़ीकस 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। अगस्त 9 तारीख क्विट इंडिया डे बोलते हैं, तो जंग आज़ादी में ब्रिटिश वाले के ख़िलाफ़ एक नारा उठा था क्विट इंडिया बोल के। उस दिन पर आज हमें एहतजाज कर रहे हैं। हमारी मांग है BJP गवर्नमेंट ये नाकामयाब गवर्नमेंट है, हर एक इसमें फेलियर हुई गवर्नमेंट है, क्योंकि कोरोना ऐसा फैल रहा है, गरीब तो मर रहे हैं। गरीबों को महीने को 10,000 रुपये माशी मदद करो बोल के कई दिन से पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं गवर्नमेंट की तरफ से।
वैसा ये अगर किसी को बीमारी है, हॉस्पिटल्स में कहीं भी बेड नहीं, एडमिशन नहीं, मर रहे हैं लोग, तो इसीलिए गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि लोगों को आज दवाखानों में एडमिट कराने की जिम्मेदारी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की है और हर एक गरीब की परिवार को 10,000 रुपये महीना मदद करो बोल के हम डिमांड करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। अमरावती को ही दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए गुंटूर जिले में किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के 236 दिन मुकम्मल हो गए हैं। गुंटूर के मुख्तलिफ इलाका तेलुरु, मंडाडम, आनंदपालम व दीगर मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी है। आज के एहतजाज में मर्द खवातीन के अलावा बच्चे भी शामिल हैं। एहतजाजी किसानों ने 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया। विजयवाड़ा में गैर कानूनी शराब और रेत की मुंतकली पर शिकंजा कसने के लिए स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया गया। इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में गैर कानूनी शराब की मुंतकली की इतला पर पुलिस ने एनफोर्समेंट ब्यूरो के अहदेदारों के हमरा स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया। इस दौरान पुलिस ने 10 अफराद के कब्जे से 1114 शराब की बोतलें जब्त की। इसके अलावा 3 कारें, एक ट्रक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि शराब की गैर कानूनी मुंतकली में अहम रोल अदा करने वाले 3 मुलजमीन अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। रेलवे को खानगाने के खिलाफ अनंतपुर में बाएं बाजू जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। बाएं बाजू लीडरों ने गांधी मुजस्समे के करीब एहतजाज किया और रैली निकाली। इस दौरान बाएं बाजू लीडरों ने बताया कि जब से मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आई है, एक के बाद दीगर मरकजी इदारों को खानगाने का काम चल रहा है। మరి కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి 11 కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి కార్మిక, రైతు, వ్యవసాయ కూలీల వ్యతిరేక విధానాలను వ్యతిరేకించాలని చెప్పేసి ఈరోజు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా నిరసన కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది। బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రధానంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా కరోనా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటే ప్రజల సమస్యల్ని, కార్మిక సమస్యలు, రైతుల సమస్యలు ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఈరోజు ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేటీకరణ చేసే దిశగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పావులు కదుపుతా ఉందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। खास बात आंध्र तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com।